इस वीडियो में बिशन की दिलेरी पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, इस पाठ का अर्थ व इसके अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे इन दोनों वीडियो में देख सकते हो, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अब इस पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करते हैं। शब्दार्थ पढ़िए और याद कीजिए। जैसे जख्मी का अर्थ है घायल, कीटनाशक कीड़े मारने वाला, खामोशी का अर्थ है शांति या चुप्पी, ढलवा ढालू वाला, दड़बे का अर्थ है चिड़िया या छोटे जानवरों को रखने की छोटी जगह, पिछवाड़े का अर्थ है पीछे, कंटीला कांटेदार, खपरेल का अर्थ है मिट्टी से बनी छत। तो इन शब्दों को बच्चों आपको पढ़ना है और इनको याद करना है। हाँ अथवा नहीं में उत्तर लिखिए। पहाड़ों के पीछे से चांद झांक रहा था, तो इसका क्या आएगा? नहीं। बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था, इसका उत्तर आएगा हाँ। बिशन को गोली चलाने की आवाज सुनाई नहीं दी, तो बिशन को तो आवाज सुनाई दी थी, इसलिए यहाँ आएगा नहीं। घायल तितर गेहूं की बालियों के बीच मरा पड़ा था, नहीं। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था, तो ये बात सही है, तो हाँ आएगा। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, वह चुप हो गया, तो ये बात भी गलत है, तो यहाँ आएगा नहीं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर कौन किस लिए जाता था? तो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर बिशन जाता था। किस लिए जाता था? कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी, इसलिए बिशन वहां जाता था। गोली की आवाज से जंगल के माहौल में क्या बदलाव आया? गोली की आवाज से जंगल में निम्नलिखित बदलाव आया। गोली की आवाज घाटी में गूंज गई, पंछी घबराकर आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन को गोली चलने का कारण क्या समझ में आया? बिशन को समझ में आया कि जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में ढेरों तीतर दाना चुगने आते हैं, इसलिए शिकारी सुबह सुबह ही तीतर मारने के लिए गोली चला रहे हैं। बिशन ने घायल तीतर को कैसे पकड़ा? बिशन ने घायल तीतर के ऊपर अपना स्वेटर डालकर उसे पकड़ा। वह तीतर लेकर किधर भागा और उसने उस तीतर को कहाँ छिपाया? तो वह तीतर लेकर कर्नल दत्ता के फार्म हाउस की तरफ भागा और उसने तीतर को कहाँ छिपाया? उसने तीतर को शेड में पड़े कबाड़ में पड़ी एक टूटी टोकरी में छिपाकर ऊपर स्वेटर से ढक दिया। कर्नल साहब ने शिकारियों को क्यों डांटा? जब कर्नल साहब को पता चला कि यही वो शिकारी हैं जो हर साल तीतरों को मारते हैं, तब उन्होंने शिकारियों को डांटा। घायल तीतर का इलाज किस प्रकार किया गया? तो घायल तीतर के पैरों का जख्म साफ करके उस पर दवाई लगा दी। तीतर के टूटे पंख को फैलाकर उस पर टेप लगा दी ताकि वो हिले डुले नहीं। साथ ही तीतर को खाने के लिए दिया गया। कर्नल साहब ने बिशन को बताया कि अगर वो तीतर को गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाएगा तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन बनाइए और प्रत्येक के 2-2 शब्द लिखिए। संयुक्त व्यंजन ये देखो, जो 2 व्यंजनों के जोड़ से बनेंगे। आधा क और ये
तो इससे एक उदाहरण है क्यारी और एक है क्या। ऐसे ही आधा च और छ मिलके कौन सा शब्द बनाएंगे? कच्छा, अच्छा, स्वच्छंद। आधा स और तय मिलके बनाएंगे हस्तक्षेप, नमस्ते और हस्त। नीचे लिखे द्वित्व व्यंजन के दो दो शब्द लिखिए। द्वित्व व्यंजन यानी सेम व्यंजन जिसमें एक आधा और एक पूरा। ये देखो सब में सेम व्यंजन है, जो एक पहला आधा है और वही अगली बार पूरा है। तो इससे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। उदाहरण के लिए पत्ता यानी यहाँ पर एक आधा तय और पूरा तय है। कुत्ता, गत्ता। ऐसे ही आधा मैं और मैं से मिलकर बनेगा मम्मी, हिम्मत, जिम्मा। आधा च और पूरा च से बच्चा, कच्चा। आधा न और पूरा न से गन्ना, पन्ना और संपन्न। पाठ में से शब्द युग्म छांट कर लिखिए, जैसे सुबह सुबह। तो बच्चों अगर पाठ को आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये सब आपको मिल जाएंगे। गोल गोल, किनारे किनारे, चलते चलते, साथ साथ, जोर जोर, दौड़ते दौड़ते, खिसकते खिसकते, कभी कभी, अभी अभी। और इसके अलावा भी अगर कोई शब्द युग्म है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तुम तीतरों का शिकार करते हो और इन्हें घायल करके छोड़ जाते हो। यहाँ तुम शब्द किसके लिए आया है? शिकारी के लिए। और इन्हें शब्द तीतरों के लिए प्रयोग किया गया है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो नीचे लिखे वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द लिखिए। तो यहाँ क्या आएगा? अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को सांप दिखाई दे जाता। वह किसी अजनबी को देखकर ही भौंकता है। तो यहाँ पर वह किसके लिए है? कुत्ते के लिए। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? शिकारी जोर से चिल्लाया। तो आगे क्या आएगा? मैं तुम्हें देख लूंगा। तो यहाँ पर मैं शब्द क्या है? सर्वनाम, जो किसके लिए प्रयोग हुआ है ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। तो यहाँ पर उसकी किसके लिए है? बिशन के लिए। ऐसे ही बच्चों आपको बताना है कि यहाँ पर ये मैं किसके लिए आया है। संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं तथा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे भारी भरकम जूते। तो यहाँ पर भारी भरकम क्या है? विशेषण। और जूते यानी किसके बारे में ये बात हो रही है? भारी भरकम कौन है? जूते। तो ये हो गए विशेष्य। नीचे लिखे शब्दों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। आगे बढ़ने से पहले बच्चों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के मेरे इन तीनों वीडियो को देख सकते हो, जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें बताना है विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या है? यहाँ पर सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा किसके बारे में बात हो रही है? खेत के बारे में। तो खेत क्या है? विशेष्य। तो आप ये समझ गए होंगे। ऐसे ही हल्की धूप। तो हल्की हो जाएगा विशेषण और धूप विशेष्य। कीटनाशक दवा, कीटनाशक विशेषण और दवा विशेष्य। जख्मी तीतर, जख्मी विशेषण, तीतर विशेष्य। कंटीले तार। तो यह आएगा कंटीले विशेषण में और तार विशेष्य। रोबदार आवाज़, रोबदार विशेषण में और आवाज़ विशेष्य। सुनहरे खेत में सुनहरे विशेषण और खेत विशेष्य। एक लड़का। तो एक आएगा विशेषण और लड़का विशेष्य। आपको बिशन कैसा लड़का लगा उसके विषय में अपने विचार लिखिए। तो ये बच्चों आपको अपने हिसाब से बताना है।
जैसे बिशन मुझे बहुत ही समझदार, बहादुर और नेक दिल का लड़का लगा। उसने एक पक्षी को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। यदि आपको रास्ते में कोई घायल कुत्ता मिल जाए तो आप क्या करेंगे? लिखिए। तो यहाँ भी आपको अपने विचार लिखने हैं। जैसे मैं उस घायल कुत्ते की मदद करने की कोशिश करूँगी। आसपास के लोगों की सहायता से उसे किसी नज़दीकी चिकित्सालय तक पहुँचाऊँगी। अपने घर से कुछ खाने की वस्तु उसे दूंगी। बाकी कुत्तों से उसकी रक्षा करूँगी आदि। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। ये सभी जानवर आपसे अपने जीवन की रक्षा करने का अनुरोध कर रहे हैं। आप इनकी रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ इसकी चर्चा कीजिए, फिर कुछ सुझाव दीजिए। जैसे ये कह रहा है, मेरी जाति भी समाप्त हो रही है, मुझे भी बचाओ। यहाँ पर हाथी भी कह रहा है, मेरे दांतों की रक्षा करो क्योंकि लोग इनके दांतों को बेच रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। टाइगर कह रहा है, मुझे भी बचाओ, मैं जीना चाहता हूँ। ये कह रहा है, देखो मैं कितना मासूम हूँ, मुझे मत मारो। तो इसके लिए हम कुछ सुझाव दे सकते हैं। जैसे गर्मी की तपन से इन्हें बचाने के लिए जिस तरह इंसानों को शुद्ध पानी और वायु की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार गर्मी में पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम लोग करते हैं ताकि पक्षियों को भी जीवन मिल सके। कई लोग अपने घरों की छतों पर बर्तन में पानी रखते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो पक्षियों के लिए नियमित रूप से दाना डालते हैं। यह अलग बात है कि शहरों में पक्षियों को अब सुरक्षित जगह कम ही मिल पा रही है। फिर भी जहाँ जहाँ इन्हें पानी तथा दाना नजर आता है, वे सुबह शाम आ ही जाते हैं। साथ ही हमें इन पशुओं को मारना नहीं है, शिकारियों से इन्हें बचाना है, इनके अंगों की तस्करी को रोकना है। प्रत्येक व्यक्ति मिट्टी के बर्तन को अपनी छतों व घर के बाहर रखे और इसमें सुबह और शाम के समय पानी भरे, साथ ही आसपास दाना डालें, जिससे कि गर्मी में प्यास लगने पर पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें और खाना खा सकें। अपने बच्चों को भी परिजन पशु पक्षियों की सेवा करने के लिए जागरूक करें। पक्षियों और पशुओं को पालने के लिए एक स्थान घर में भी बनाएं, उनके अनुसार व्यवस्था करें। लोगों को भी इन्हें पालकर अच्छा लगेगा, क्योंकि पशु पक्षियों के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। लोग इनके महत्व को अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन यह जिस दिन बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, लोगों का जीवन भी समाप्त होने लगेगा। जीवन को बचाना है तो पशु पक्षियों को भी बचाना होगा, इनके अंगों की तस्करी को रोकना होगा। बच्चों, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ व अभ्यास प्रश्नों वाले मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। बच्चों, क्या आपने तीतर को देखा है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।